लालची सेठ और समझदार किसान। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था और उसकी पत्नी गीता बहुत समझदार थी। उसी गांव में धनराज नाम का एक सेठ रहता था, जो हमेशा गरीब लोगों को धोखा देकर फायदा उठाता था। एक बार रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। वो खुश होकर सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरी फसल खरीद लीजिए। सेठ ने चालाकी से कहा, ठीक है, लेकिन मैं आधे दाम ही दूंगा। रामू ने कहा, सेठ जी, आधे दाम क्यों? सेठ बोला, बेचनी हो तो बोल, वरना जा। रामू मजबूर था, इसलिए उसने हाँ कर दी और घर वापस आ गया। घर आकर उसने आवाज लगाई, गीता, ओ गीता। गीता आई और बोली, क्या हुआ? रामू ने सारी बात उसे बता दी। गीता ने हैरानी से कहा, आधे दाम में बेच दी? रामू बोला, क्या करें, हम मजबूर हैं। गीता हल्का मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, इस बार हम सेठ को ही सबक सिखाएंगे। अगले दिन रामू और गीता सेठ के पास गए। गीता बोली, सेठ जी, हम फसल बेचेंगे, लेकिन एक शर्त है, जो जमीन के ऊपर होगा वो आपका और जो नीचे होगा वो हमारा। लालची सेठ तुरंत मान गया। इस बार रामू ने आलू बोए। कुछ समय बाद फसल तैयार हो गई। रामू सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, फसल तैयार है। वादे के मुताबिक जो ऊपर है वो आपका और जो नीचे है वो मेरा। सेठ मन ही मन खुश हुआ और बोला, चलो देखते हैं। दोनों खेत पहुँचे। सेठ ने देखा कि नीचे ढेर सारे आलू हैं और ऊपर कुछ भी नहीं। सेठ के हाथ कुछ नहीं लगा। अब सेठ को गुस्सा आया और उसने कहा, अब अगली बार जो नीचे होगा वो मेरा और ऊपर तुम्हारा। रामू और गीता मान गए। इस बार रामू ने गेहूं बोया। फसल तैयार हुई तो रामू फिर से सेठ के पास गया। सेठ जी, इस बार भी फसल तैयार है। वादे के अनुसार जो नीचे है वो आपका और ऊपर मेरा। सेठ इस बार बहुत खुश था। अब की बार सब मेरा होगा। दोनों खेत पहुँचे, लेकिन इस बार ऊपर पूरा गेहूं था और नीचे कुछ भी नहीं। सेठ फिर हार गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर बोला, रामू, गीता, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा और हमेशा सही दाम दूंगा। रामू मुस्कुराया और उस दिन के बाद रामू और गीता खुशी खुशी रहने लगे।